महान युद्ध के बाद राजा धृतराष्ट्र दुख और चिंता से अभिभूत होकर अपने महल में बैठे उनके पुत्र दुर्योधन अपने चेरे भाइयों पांडवों के खिलाफ शक्ति और बदला लेने की इच्छा से भस्म हो गए थे। भीष्म के पतन की खबर ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया था और धृतराष्ट्र चिंता में उनके बगल में थे। जैसे ही वे अपने सिंहासन कक्ष में बैठे अपने सलाहकारों और रईसों से घिरे, उनके भरोसेमंद सलाहकार संजय कमरे में घुस गए। उनकी आंखें रोने से लाल हो गईं और उनका दिल दुख से भारी हो गया। धृतराष्ट्र ने उनकी ओर देखा और पूछा, संजय, भीष्म के पतन के बाद मेरे बेटों ने क्या किया? उन्होंने इस विनाशकारी खबर पर क्या प्रतिक्रिया दी? संजय ने अपनी कहानी शुरू करने से पहले एक गहरी सांस ली। उन्होंने बताया कि कैसे कौरव चिंता और दुख से भरे हुए थे। उनका मन हार और निराशा के विचारों से भर गया था। वे अपने पूज्य नेता भीष्म के लिए रोए थे और नुकसान से उबरने का प्रयास किया था। जैसे जैसे संजय ने बोलना जारी रखा, धृतराष्ट्र की आंखें चिंता से चौड़ी होती गई। उन्होंने संजय से कहा कि भीष्म के पतन के बाद उनके बेटों ने क्या किया था। संजय ने बताया कि कैसे उन्होंने क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्यों पर विचार किया था और भीष्म के लिए एक बिस्तर तैयार करके उनके लिए सीधे छाती के साथ सम्मान करने का फैसला किया था। कौरवों ने तब भीष्म को विदाई दी थी। एक बार फिर युद्ध में जाने से पहले सम्मान के प्रदर्शन में उनके चारों ओर घूमते हुए सेना के विभाजन आपस में भिड़ गए और रणशिंगों और ढोल की आवाज ने हवा को भर दिया, क्योंकि दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में मिली थीं। संजय के शब्दों ने भीष्म के पतन के बाद हुई अराजकता और विनाश की एक जीवंत तस्वीर पेश की। धृतराष्ट्र ने यह सुनकर बेचैनी से सुना कि कैसे उनके बेटे भाग्य से पीड़ित थे। उनके दिल दुख और क्रोध से भारी थे। जैसे ही संजय ने देवव्रत के समान शक्तिशाली सशस्त्र नायक कर्ण के बारे में बात की, धृतराष्ट्र की आंखों में आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्हें याद आया कि कैसे कर्ण ने भीष्म के जीवित रहने तक युद्ध नहीं करने की कसम खाई थी, लेकिन अगर वे मारे गए तो युद्ध में शामिल हो जाएंगे। संजय ने अपनी कहानी जारी रखते हुए बताया कि कैसे कौरवों ने कर्ण के लिए चिल्लाया था और उनसे आग्रह किया था कि वे आएं और उन्हें उनकी दुर्दशा से बचाएं। धृतराष्ट्र ने ध्यान से सुना। उनका दिल आशा, भय और चिंता की भावनाओं से भरा हुआ था। जैसे ही संजय ने अपनी बात समाप्त की, धृतराष्ट्र ने सांप की तरह आ भरी उनका शरीर भावनाओं से कांप रहा था। उन्होंने संजय की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है कि मेरे सभी बेटों का दिल कर्ण की ओर है? क्या वे उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं? संजय ने जवाब में सिर हिलाया और धृतराष्ट्र ने सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था, नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। संजय राजा धृतराष्ट्र के बगल में खड़ा था, भीष्म के पतन के बाद से हुई घटनाओं को याद कर रहा था। जैसे ही संजय बोल रहा था, अध्यक्ष का पुत्र कर्ण मैदान में सवार हो गया। उसके रथ के पहिए गंगा के उथले पानी के बीच से बह रहे थे। अपने चारों ओर की तबाही को देखते हुए उसकी आंखें आंसू से भर गई। वे पराक्रमी कार योद्धा और पुरुषों में सबसे प्रमुख भीष्म दुश्मन द्वारा मार दिया गया था। कर्ण का दिल अपने गिरे हुए साथी के बारे में सोचकर दर्द कर रहा था। कर्ण ने भारी मन से सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, भीष्म दुश्मनों को कुचलने वाले शत्रु नायकों के हत्यारे पृथ्वी पर एक दिव्य प्राणी की तरह थे। उनके गुण चंद्रमा की चमक से अधिक चमकते थे। अफसोस, जब उन्होंने अपनी शांति प्राप्त कर ली तो मैं अन्य सभी नायकों को पहले ही मारे गए के रूप में मानता हूं। कर्ण के शब्द मारे गए योद्धा के लिए दुख और श्रद्धा से भरे हुए थे। जैसे जैसे संजय ने वर्णन करना जारी रखा, कर्ण ने धृतराष्ट्रों को सांत्वना देना शुरू कर दिया, उनके दुख को कम करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयासों ने उनके विलाप और रोने को और तेज कर दिया। उनके विलाप की आवाज युद्ध के मैदान में गूंजती रही, जो उन्हें हुए विनाशकारी नुकसान की एक मार्मिक याद दिलाती है। हालांकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, कर्ण का व्यवहार बदल गया। उन्होंने कौरव दलों को एकजुट किया और उन शब्दों के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया जो उनके साहस और दृढ़ संकल्प को जगाते थे। इस क्षणभंगुर दुनिया में
सब कुछ अल्पकालिक है। उन्होंने घोषणा की, इसके बारे में सोचते हुए, मैं सब कुछ क्षमाभंगुर मानता हूँ। अपनी आंखों में एक भयंकर चमक के साथ कर्ण ने कुरु मेजबान की रक्षा करने की कसम खाई, जैसा कि भीष्म ने उनसे पहले किया था। जैसा कि संजय ने वर्णन किया, कर्ण के शब्द अधिक दृढ़ और दृढ़ हो गए। उन्होंने पांडवों को मारने के अपने इरादे के बारे में बात की, जो पांडु के वे पुत्र थे जो इतने लंबे समय से कुरुओं के पक्ष में एक कांटा थे। मैं या तो एक ईमानदार व्यक्ति के योग्य इस धार्मिक उपलब्धि को प्राप्त करूंगा, उन्होंने प्रतिज्ञा की, या अपने जीवन को त्याग दूंगा। मैं भीष्म का अनुसरण करूंगा। ने संकल्प के साथ कर्ण ने अपने रचालक को आदेश दिया कि वह उसे युद्ध के लिए तैयार करे। उसने सोने और गहनों से सले अपने कवच पहने और खुद को धनुष और तीरों से सुसज्जित किया, जो आग या जहर की तरह चमकते थे। हाथी की परिधि की छवि वाले उसके मानक को सामने लाया गया। उसकी माला और लुप्त होती रोशनी में चमकते तारों का जाल जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया। कर्ण अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए निकल पड़ा, उन्हें हराने और कुरुओं को गौरवान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प। संजय ने देखा कि कर्ण युद्ध में सवार हो रहे थे। उनका देह भावनाओं के मिश्रण से भरा हुआ था। भीष्म के पतन के लिए दुख, अपने लोगों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प और एक उग्र संकल्प सूर्य युद्धग्रस्त परिदृश्य पर झपट्टा मार रहा था। जब संदेह भरतों के पूज्य पितामह भीष्म के पातित रूप को देख रहा था, बूढ़ा योद्धा तीरों के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर लड़ाई की क्रूरता का प्रमाण था। उसकी आंखें, जो कभी धार्मिकता की आग से चमकती थी, अब सुस्त और निर्जीव लग रही थी, जैसे कि तेज हवाओं से बहने वाले विशाल समुद्र। जैसे ही संजय ने भीष्म की दयनीय स्थिति को देखा, वह जानता था कि विजय की सभी आशाएं उनके पत्र और मन की शांति के साथ गायब हो गई थीं। वह बूढ़ा योद्धा, जो हमेशा जीवन के अथाह समुद्र में खोए हुए लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश था, अब असहाय और शांत पड़ा हुआ था। उसका शरीर तीरों का एक कैनवास था, यमुना की धारा की तरह निरंतर। हर एक उसकी दृढ़ आत्मा का प्रमाण था। भीष्म की महानता के बारे में बात करते हुए संजय के शब्द मौन के माध्यम से प्रतिध्वनित हुए। वह, जो असहनीय ऊर्जा के साथ मैनेक की तरह दिखता था, जिसे इंद्र ने नीचे फेंक दिया, वो योद्धा जो वित्र द्वारा प्राचीन काल की हार के बाद खुद अकल्पनीय इंद्र जैसा दिखता था। बूढ़े आदमी की आंखों में 1000 कहानियां थीं, जिनमें से प्रत्येक उसके चेहरे पर अंकित थी। तभी अधेयत का पुत्र कर्ण अपने रथ से उतरा। उसका दुख और पीड़ा स्पष्ट हो रही थी। वह हाथ जोड़कर भीष्म के पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी जब वह बोल रहा था, मैं कर्ण हूं, धन्य हो तुम हे भरत, मुझसे पवित्र शब्दों में बात करो और अपनी आंखें खोलते हुए मुझे देखो। बूढ़े योद्धा के नजर कर्ण से मिली पहचान का एक संकेत उसके चेहरे पर चमक रहा था। कर्ण के शब्द एक नदी की तरह बह गए। उनकी भावनाएं कच्ची और बेगाम थी। हे आप जो कुरुओं में सबसे आगे हैं, मुझे कोई और ऐसा नहीं दिखता जो खजाने को भरने, सलाह देने या हथियार चलाने में सक्षम हो। भीष्म के निधन के बारे में बात करते हुए उनकी आवाज दुख से टूट गई। काश जिसने हमें खतरे से बचाया और अनगिनत योद्धाओं को मार डाला, वह अब पितृराज्य में चला जाता है। कर्ण के शब्दों ने भविष्य की एक भयावह तस्वीर पेश की। क्रोध से उत्तेजित पांडवों ने कुरुओं को हिरणों को मारने वाले बाघों की तरह मार डाला। अर्जुन अपने गांधीव के साथ एक निरंतर शक्ति होगा, जो उसका विरोध करने वाले सभी लोगों के दिलों में भय पैदा करेगा। कर्ण का अपना कौशल पांडवों और उनके सहयोगियों की संयुक्त शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। जैसे ही वह बोल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कर्ण उस बूढ़े योद्धा की विरासत से शक्ति प्राप्त करते हुए भीष्म की आत्मा को प्रवाहित कर रहा है। मैं केवल एक नश्वर हूं, उसने कहा, लेकिन मैं भी उस बहादुर और उग्र योद्धा को पराजित कर सकता हूं, जो विषाक्त जहर के सांप जैसा दिखता है। उसके शब्द हवा में एक चुनौती की तरह लटके हुए थे, जैसे कि भाग्य हस्तक्षेप करने का साहस कर रहा हो। मैं जैसे ही संजय दुर्योधन के बेटे के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखें युवा योद्धा कर्ण पर टिकी हुई थी। बूढ़े पोते भीष्म उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ पास आए। उसके शब्द ज्ञान से भरे हुए थे,
जैसे कि नदी का कोमल प्रवाह और उसका स्वर प्रोत्साहन से भरा हुआ था। कर्ण, आप नदियों के लिए समुद्र की तरह हैं। उन्होंने शुरू किया, ओशन और शक्ति का स्रोत, जैसे सूरज जो सभी चमकदार शरीरों को रोशन करता है। आपकी उपस्थिति हमारे काले समय में प्रकाश लाती है। आप सच्चाई की रक्षा करने वाले धर्मी हैं। जैसे उपजाऊ मिट्टी बीजों को जीवन देती है, आपकी करुणा उन बादलों की तरह है जो सभी प्राणियों को पोषण देती है। भीष्म के शब्द कर्ण की महानता का प्रमाण थे और उनका दिल गर्व से फूला हुआ था। आपने कई राजाओं को पराजित किया है, उन्होंने आगे कहा, नागंजीत सहित, जो कभी उनमें सबसे शक्तिशाली थे। आपने कामवोजों, अमरीशों, विधों और गंधर्वों को भी हराया है। युद्ध में आपका कौशल बेजोड़ है। कर्ण जैसे ही भीष्म ने बात की, उनकी आंखें युवा योद्धा के लिए प्रशंसा से चमक उठी। आप हमारे लिए विषुओं की तरह हैं, एक रक्षक जो हमारे कल्याण की देखरेख करते हैं। आपने किरातों, उत्पलों, मेकलों और कई अन्य जनजातियों को दुर्योधन के शासन के अधीन कर दिया है। आपकी बहादुरी इन अनिश्चित समय में आशा की किरण है। भीष्म के शब्द कर्ण के प्रति गहरी श्रद्धा की भावना से भरे हुए थे। आप केवल एक योद्धा नहीं हैं, बल्कि हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए एक शरण हैं। उन्होंने कहा, हजारों आंखों वाले पर निर्भर दिव्य देवताओं की तरह आपका परिवार सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए आप पर निर्भर है। आपको युद्ध में उनकी ढाल बनना चाहिए, जैसे आप हमेशा रहे हैं। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, कर्ण का चेहरा कृतज्ञता के साथ चमक उठा। उन्होंने सम्मान और विनम्रता के भाव से बूढ़े दादा के सामने अपना सिर झुकाया। दृढ़ संकल्प से भरी उनकी आवाज में उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं होऊंगा। मैं अपनी सेना का नेतृत्व युद्ध में करूंगा और दुर्योधन को जीत दिलाऊंगा। भीष्म का आशीर्वाद अभी भी उनके दिमाग में उजाहा था। कर्ण ने कौरव सेना के विशाल शिविर के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। योद्धा उनके सामने भागे। उनके चेहरे खुशी और प्रशंसा से भरे हुए थे, जो शक्तिशाली सशस्त्र योद्धा के लिए थे, जो उन्हें युद्ध में ले जाने के लिए आए थे। जैसे ही कर्ण ने सेना के प्रमुख के रूप में अपना पद संभाला, कौरवों ने जयकारों और गर्जनाओं के शोर में विस्फोट कर दिया। उनके धनुष मुड़ गए और जश्न में एक साथ हथौड़े मारे गए। जब योद्धा अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे, तो हवा योनाइन गर्जन और कवच की सरसराहट से भर गई। कर्ण के नेतृत्व में कौरव सेना युद्ध में जाने के लिए तैयार थी। सूर्य ने युद्ध के मैदान में झपट्टा मारा और एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। संजय उनके बीच खड़ा था। उसकी आंखें कर्ण पर टिकी हुई थीं। वह पराक्रमी योद्धा जो अभी अभी अपने रथ पर चढ़ गया था। दुर्योधन का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसने कर्ण को देखा, और उसने कहा, इस मेजबान को जो आपके द्वारा संरक्षित है, अब मुझे लगता है एक उचित नेता मिल गया है। वह रुक गया। उसकी नजरें एकत्रित सैनिकों पर जबकि ले रही थीं। अब इसे स्थिर होने दें, जो उचित और हमारी शक्ति के भीतर है। कर्ण दुर्योधन के शब्दों पर दयालुता से मुस्कुराए। उनकी आंखें राजा के प्रति सम्मान से चमक रही थी। उन्होंने कहा, हमें अपने बारे में बताएं। हे मनुष्यों में बाघ, उन्होंने कहा, क्योंकि आप राजाओं में सबसे बुद्धिमान हैं। दूसरा कभी भी इतनी अच्छी तरह से नहीं देख सकता कि क्या किया जाना चाहिए जो इसे देखता है, जिसकी चिंता यह है। उन्होंने अन्य योद्धाओं पर नजर डाली। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। वह सभी राजा आपको जो कहना है उसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। मुझे यकीन है कि आप कोई अनुचित शब्द नहीं बोलेंगे। जैसे जैसे वह बोलने लगा, दुर्योधन की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसकी आंखों पर बादल छा गए और उसकी आवाज और गंभीर हो गई। उसने कहा, भीष्म हमारे सेनापति थे, जिनके पास वर्षों का कौशल ज्ञान और हमारे सभी योद्धाओं का समर्थन था। उसने कहा, हे कर्ण, उस उच्चात्मा वाले ने महान महिमा प्राप्त करते हुए और बड़ी संख्या में मेरे दुश्मनों को मारते हुए 10 दिनों तक निष्पक्ष लड़ाई से हमारी रक्षा की। उसने सबसे कठिन कारनामों को हासिल किया। दुर्योधन की आवाज भावनाओं से भर गई जब उसने आगे कहा, लेकिन अब जब वह स्वर्ग में चढ़ने वाला है, जिसे हे कर्ण, क्या तुम उसके बाद
हमारे सेनापति के लिए उचित समझते हो कर्ण ने दुर्योधन की बातों को ध्यान से सुना। उसकी भवें विचारों में डूबी हुई थी। वे धीरे धीरे सिर हिलाता रहा। उसकी आंखें कभी भी राजा के चेहरे को नहीं छोड़ती थीं। एक नेता के बिना एक सेना थोड़ी देर के लिए भी युद्ध में नहीं रह सकती है। उसने अंत में कहा, तुम युद्ध में अग्रणी हो, जैसे कि पानी में एक नाव जिसके बिना एक कप्तान को, वास्तव में बिना एक कप्तान वाली नाव या बिना चालक वाली कार कहीं भी जाएगी, वैसे ही एक मेजबान की दुर्दशा होगी जो एक नेता के बिना है। वह रुका। उसकी नजरें एक बार फेकत्रित सैनिकों पर झूलती रही। दुर्योधन की नजर कर्ण पर टिकी हुई थी और वह जल्दबाजी में बोलने लगा, इसलिए हमारी सेना के सभी उच्च आत्मा वाले योद्धाओं के बीच आप देखें और एक उचित नेता का पता लगाएं जो शांतनु के पुत्र का उत्तराधिकारी हो सकता है। उसने कहा, जिसे आप युद्ध में एक योग्य नेता के रूप में मानते हैं। वह हम सभी निस्संदेह एक साथ अपना नेता बना देंगे। कर्ण का चेहरा दृढ़ संकल्प में था। जब उसने बोलना शुरू किया है, सभी प्रमुख पुरुष उच्च आत्मा वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा। जैसे ही संजय राजा दुर्योधन के बगल में खड़ा हुआ, वह कर्ण को उत्साह और विश्वास के साथ बोलते हुए ध्यान से सुन रहा था। शब्द शहद के अमृत की तरह टपक रहे थे, हवा को दृढ़ संकल्प और आशा की आभा से भर रहे थे। जब कर्ण ने बोलना समाप्त किया तो दुर्योधन ने अपने भरोसेमंद सलाहकार द्रोण की ओर रुख किया, जो सैनिकों के बीच खड़े थे। दुर्योधन ने जब बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें एक भयंकर प्रकाश से चमक उठीं। उसकी आवाज एक शक्तिशाली तूफान की तरह युद्ध के मैदान में बह रही थी। हे द्रोण, उसने कहा, आप सभी महान और न्यायपूर्ण चीजों के अवतार हैं। आपका जन्मसिद्ध अधिकार, आपका वंश, आपका ज्ञान और युद्ध में आपका कौशल आपको अन्य सभी से श्रेष्ठ बनाता है। आपके पास एक महान नेता के गुण हैं, बुद्धि, नीति और आत्म नियंत्रण। आपकी तपस्वी तपस्या ने आपको देवताओं के बीच एक स्थान अर्जित किया है और हमारे प्रति आपका आभार असीम है। जैसे ही दुर्योधन बोल रहा था, उसके शब्दों ने एकत्रित राजाओं की प्रशंसा की। उन्होंने सहमति से सिर हिलाया। उनके चेहरे बुद्धिमान ब्राह्मण के प्रति भय और सम्मान से भरे हुए थे। दुर्योधन ने आगे कहा, हे द्रोण, हमारी रक्षा करो जैसे ही वासव आकाशों की रक्षा करता है। हमारे नेता के रूप में हम अपने दुश्मनों को हरा देंगे और विजयी होंगे। सेनाएं एक जोरदार जयकार में फूट पड़ी। उनकी आवाजें घाटियों में शेरों के समूह की तरह गूंज रही थीं। दुर्योधन के शब्दों से प्रेरित होकर राजाओं ने एक स्वर में उनके नाम का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें समुद्र की लहरों की तरह उठी और गिरी। द्रोण द्रोण वे रोए, जैसे कि वे स्वयं देवताओं को अपने नेता को आशीर्वाद देने के लिए पुकार रहे हों। खुशी और प्रत्याशा से भरे सैनिक एक महान नदी की तरह आगे बढ़े, जो युद्ध में अपने नए सेनापति का पीछा करने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही शोर शराबा कम हुआ, द्रोण आगे बढ़े। उनकी आंखें आगे के काम की गहरी समझ के साथ चमकने लगी। उन्होंने दुर्योधन को स्वीकृति के साथ देखा और एक ऐसी आवाज में बोलने लगे जो युद्ध के मैदान में एक हल्की हवा की तरह चल रही थी। उन्होंने कहा, मैं आपको अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में ले जाऊंगा। मेरे मार्गदर्शन में हम विजयी होंगे। जैसे इंद्र ने दानवों को मार डाला, सेना ने एक बार फिर जयकार की। उनकी आवाजें घाटियों में गूंज रही थी। जब वे अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार थे, दुर्योधन की आंखें विजय से चमक उठी। जब वह अपने नए सेनापति की ओर देख रहा था, मुझे पता है कि अर्जुन हमला नहीं कर पाएगा, उसने विश्वास के साथ कहा। आपके नेतृत्व में हम युद्ध में युधिष्ठिर और उनके सभी अनुयायियों को हरा देंगे। सेना ने अपनी स्वीकृति दी। जब वे युद्ध में आगे बढ़ रहे थे तो उनकी आवाजें हवा में चल रही थीं। जैसे ही युद्ध के लिए तैयार हुए, योद्धा द्रोण उनके बीच खड़े हो गए। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ प्रज्वलित हो गई। वे युद्ध के लिए चुने गए नेता थे। सूर्य कुरुक्षेत्र के युद्धग्रस्त मैदानों में अस्त हो रहा था जब पूज्य गुरु और योद्धा द्रोण पांडवों का सामना करने के लिए तैयार थे। वे राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे। उनकी आंखें एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। मैं वेदों को उनकी सभी शाखाओं में जानता हूं, द्रोण ने घोषणा की। मैं शैव हथियार
और युद्ध के कई अन्य रूपों से परिचित हूं। मैं पांडवों के साथ लड़ूंगा, लेकिन हे राधा, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि मैं पृष्ठा के पुत्र को पराजित नहीं कर पाऊंगा। धृतराष्ट्र की आंखें चिंता से चौड़ी हो गई जब द्रोण ने आगे कहा, पांडवों के लिए वे खुशी के दिल से मेरा सामना नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी उनसे लड़ूंगा और मैं सोमकों को हरा दूंगा। राजा धृतराष्ट्र की स्वीकृति के साथ द्रोण को कौरव सेना की कमान सौंपी गई। उनके सैनिक युद्ध के मैदान में अपनी स्थिति संभालते हुए जयकार कर रहे थे। ढोल एक भयंकर लय बजाते थे और शंख अपने जोरदार विजयी स्वरों को बजाते थे। जैसे ही द्रोण अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, योद्धाओं के पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी। हवा ढोल की आवाज और स्टील के टकराव से भर गई थी। कर्ण शक्तिशाली कार योद्धा कौरव सेना में सबसे आगे खड़ा था। उसके माने पर सूरज की तरह चमकती हाथी की रस्सी की छवि थी। पांडव अर्जुन के नेतृत्व में अपनी सेना के शीर्ष पर खड़े थे। उनके झंडे पर वानर का उपकरण लगा हुआ था। दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थी। उनके योद्धा युद्ध के लिए उत्सुक थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उनके पैरों के नीचे धरती हिल गई और संघर्ष से उठी धूल से आकाश काला हो गया। युद्ध तेज हो गया, जिसमें द्रोण ने पांडवों के खिलाफ तीरों का एक तूफान चलाया। यज्ञसेन के पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपनी तीर वर्षा से द्रोण की सीमाओं को तोड़ दिया, लेकिन शक्तिशाली कार योद्धा ने अपनी सेना को एकजुट किया और एक बार फिर आगे बढ़ा दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, युद्ध के मैदान को एक खूनी चमक में डालता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवता ही पृथ्वी पर उतर आए हों। युद्ध का शोर गूंगा हो रहा था और हवा खून और पसीने की बदबू से भरी हुई थी। द्रोण के रथ ने पांडव सेना को एक लाठी की तरह गेहूं के माध्यम से काट दिया, जिससे विनाश हो गया। शक्तिशाली योद्धा की गति और कौशल विस्मयकारी था और उसकी सेना ने लापरवाही से डाक के साथ युद्ध में उसका पीछा किया। जैसे जैसे युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, ऐसा लगा जैसे द्रोण और कौरवों को विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अर्जुन, जो सभी धनुर्धरों में सबसे महान था, पांडव सेना के प्रमुख की ओर दृढ़ खड़ा रहा। उसकी आंखें अपने दुश्मन पर टिकी हुई थीं। सूर्य युद्ध के मैदान पर अस्त हो रहा था। उसके सामने हुई अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। पांडवों के पूजनीय योद्धा और गुरु द्रोण अपने राजसी रथ पर सवार होकर युद्ध में उतर आए। उनके लाल घोड़े हवा की तरह उछल रहे थे और उन्होंने दुश्मन पर तीरों की धार छोड़ दी थी। संजय कथावाचक आश्चर्य से देख रहा था कि द्रोण के तीर पांडव मेलबान पर बरस रहे थे। सच्चे और गिरने वाले योद्धाओं को बाएं और दाएं बार रहे थे। स्टील के टकराव की आवाज, घरलों की चिल्लाहट और युद्ध के मैदान में खुरों की गड़गड़ाहट में एक शोर मचाया जो पूरे देश में गूंज रहा था। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और उनसे द्रोण को सावधानी से घेरने का आग्रह किया। अर्जुन और धृष्टद्युम्न, जो अपने समय के दो महान योद्धा थे, ने पूज्य गुरु के खिलाफ आक्रमण का नेतृत्व किया। लेकिन द्रोण कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह प्रकृति का एक बल था जो युद्ध के मैदान में तूफान की तरह अपना क्रोध फैला रहा था। उनका रथ, जो उनके परिवार के प्रतीक से सुशोभित था, ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध की आत्माओं से संचालित हो रहा हो। द्रोण के बालों में हवा चल रही थी और दुश्मन के योद्धाओं को आसानी से मारते हुए उनकी आंखें अंदर की आग से जगमगा रही थीं। भीम और अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों ने इस हमले के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन द्रोण अजय लग रहे थे। उनके तीर घने और तेजी से उड़ते थे, बार बार सही समय पर प्रहार करते थे और दुश्मन को आतंक में वापस भेज देते थे। जैसे जैसे युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, द्रोण का मानक अपने परिवार के प्रतीक के साथ एक चमकता हुआ सुनहरा झंडा युद्ध के मैदान में नाचता हुआ दिखाई दिया, जिससे विनाश का निशान छोड़ गया। लड़ाकों के पैरों के नीचे धरती खुद कांप रही थी, क्योंकि वे तीर और खून के उन्माद में भिड़ गए थे। अंत में यह धृष्टद्युम्न ही था जो द्रोण का दुश्मन
साबित हुआ। उसे एक ही तीर से मारा जिसने उसके दिल को बिजली की तरह छेद दिया। जैसे ही गुरु अपने रथ से गिरा, युद्ध के मैदान में अराजकता फैल गई, जिसमें दोनों तरफ के योद्धा मारे गए। नायक के शरीर पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़े देवता स्वयं द्रोण की मृत्यु पर रोते हुए दिखाई दिए, और उनके सामूहिक दुख के कारण पृथ्वी कांप उठी। विजयी लेकिन थके हुए पांडवों ने युद्ध की लूट का दावा करते हुए एक जोरदार गर्जना की, लेकिन विजय में भी दुख की भावना उनके ऊपर छाया की तरह लगी हुई थी। जैसे ही युद्ध के मैदान में धूल जम गई, संदेह की आवाज खामोशी के माध्यम से फुसफुसाई। द्रोण की अंतिम लड़ाई की कहानी को याद करते हुए उनकी बहादुरी, उनके कौशल और एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब गया था और उसने नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाला था। हस्तिनापुर के राजा और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा दुख से उकेरा हुआ था। उन्होंने अपने सारथी संदेह की ओर मुड़कर पूछा, मुझे बताइए, मेरे बेटे के गुरु द्रोण ने युद्ध में अपना अंत कैसे किया? क्या यह दुश्मन के तीर से मारा गया था या विचलित करने का एक लापरवाह क्षण था? संजय ने द्रोण की मृत्यु की कहानी सुनानी शुरू की। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था जिसने उसे मार डाला। उसने कहा, प्रसाद का पुत्र धृष्टद्युम्न उसके हमला करने के अवसर का इंतजार कर रहा था। उसने अपने सैनिकों के साथ द्रोण को घेर लिया और जब सही समय आया तो उसने भयंकर हमला कर दिया। जैसे जैसे संजय आगे बढ़े, धृतराष्ट्र की आंखें चौड़ी होती गई। द्रोण वे पराक्रमी योद्धा जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया था और जिसे सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय के रूप में पूजते थे, जमीन पर गिर गया। बात की खाल से अलंकृत उसका सोने का रथ प्रतीत पड़ा था। उसके घोड़े अभी भी तुर हुए थे, लेकिन आप गतिहीन हैं। राजा की आवाज भावनाओं से कांप रही थी। यह कैसे हो सकता है? द्रोण, जो मेरे बेटे के शिक्षक और मार्गदर्शक थे, हमेशा युद्ध में अजय रहे हैं। वे दुश्मनों को जलाने वाले, धर्मियों के रक्षक और दुष्टों को रोकने वाले थे। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति मेरे बेटों के लिए आशा की किरण की तरह थी। संजय ने सहानुभूति से सिर हिलाया। ए राधा, मैं जानता हूं कि आप दुख में डूबे हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि सबसे बहादुर योद्धा भी भाग्य की सनक का शिकार हो सकते हैं। द्रोण की मृत्यु किसी के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं थी। जिसने उसे उस दिन युद्ध के मैदान में देखा था, धृतराष्ट्र का चेहरा पीड़ा में बदल गया और उसने पूछा, लेकिन यह कैसे हुआ? कौन से योद्धा थे जो द्रोण के साथ मिलकर उन्हें नुकसान से बचाते हुए लड़े थे? और उनके घोड़ों, उन शानदार प्राणियों का क्या जो इतने सालों से उनके रथ से जुड़े हुए थे? संजय जवाब देने से पहले हिचकिचा गया। हे राजा, सच तो यह है कि सबसे बड़े योद्धा भी युद्ध के द्वार का शिकार हो सकते हैं। द्रोण को घेरने वाले के काया चेदी करुषा मत से और अन्य राजाओं ने उसे सांप पर चींटियों की तरह जोर से दबाया और इस अराजकता के बीच धृष्टद्युम्न ने अंतिम प्रहार किया। राजा की आंखें चमकने लगी जब वे बुड़बुड़ाया, मैं होश खो रहा हूं। चलो इस चर्चा को अभी के लिए स्थगित कर दें। मैं आपसे फिर पूछूंगा जब मैं शांत हो जाऊंगा। अपने हाथ की लहर के साथ उसने संजय को खारिज कर दिया और सोच में डूब गया, अपनी गहराई में खो गया। हस्तिनापुर राज्य में सूरज मुश्किल से निकला था जब धृतराष्ट्र का हृदय असहनीय दुख से दुखी होने लगा। उनका पुत्र दुर्योधन कहीं नहीं मिला और उनकी सेना आगों के खिलाफ लड़खड़ा रही थी। एक बुद्धिमान शिवशाखायन सावधानी के शब्दों के साथ उनके पास आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा के दुख ने उन्हें खा लिया था और वे जमीन पर गिर गए। उनके परिचारक उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए दौड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस पर सुगंधित पानी का छिड़काव किया और उसे धीरे से भड़काया, शाही महिलाओं ने उसे घेर लिया। उनकी आवाजें आंसू से भर गई और उन्होंने उसके हाथ रगड़ दिए और उसे बैठने में मदद की। लेकिन धृतराष्ट्र स्थिर रहे, अपनी निराशा में खो गए। जब उनके शरीर पर एक कंपन आया तो उन्हें धीरे धीरे होश आया। राजा की आंखें खुल गई और उसने क्रोध
और हताशा के मिश्रण के साथ वह सम्पायन की ओर देखा। मुझे बताइए, उसने पूछा, मेरे योद्धाओं में से कौन पांडवों का विरोध करता था? उनती के पराक्रमी पुत्र अजातशत्रु के खिलाफ कौन खड़ा था? जब वह किराए के मंदिरों के साथ हाथी की तरह युद्ध में उतर रहा था, उसकी आवाज क्रोध से हिल गिबे सम्पायन ने युद्ध की कहानी सुनाई और धृतराष्ट्र ने ध्यान से सुना। उन्होंने अर्जुन के अडिग तीरों के बारे में सुना, जो अपने दुश्मनों के दिलों को आसानी से छेद रहे थे। भीमसेन के निरंतर क्रोध के बारे में, जो उनके रास्ते में खड़े सभी लोगों को कुचल रहे थे। नकुल के तेज और मौन दृष्टिकोण के बारे में, जो उनका सामना कर रहे थे, उनके दिलों में डर पैदा कर रहे थे। राधा का चेहरा पीड़ा से भर गया जब वह सम्पायन की बातों को सुन कहा था। उसने एक एक करके प्रत्येक योद्धा के बारे में पूछा। सत्य की शक्तिशाली धनुधर, सहदेव विनम्रता और कठोर बहादुरी का राजकुमार, युद्धन पुरुषों के बीच का बैल, जिसने सौवीर राजा की सेना को आसानी से कुचल दिया था। जैसे जैसे कहानी सामने आई, धृतराष्ट्र की निराशा गहरी होती गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सेना पांडवों के लिए कोई मुकाबला नहीं है और भगवान भी उनके खिलाफ शक्तिहीन हो जाएंगे। मेरे योद्धा केवल नश्वर हैं। उन्होंने वह सम्पायन को फुसफुसाया, वे अर्जुन जैसे लोगों को कैसे पराजित करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो एक दिव्य उपकरण की तरह गांडीव को चलाते हैं। अपने ही पतन की कहानी सुनकर राजा की आंखें धुंधली हो गई। वह खुद को और अपने बेटों को एक ऐसे खेल में केवल मोहरे के रूप में देखता था, जो उनकी समझ से परे बलों द्वारा नियंत्रित था। और फिर भी हार में भी धृतराष्ट्र को इस ज्ञान से सांत्वना मिली कि उनके योद्धा सम्मान के साथ लड़े थे। उनकी बहादुरी भारी बाधाओं के खिलाफ अतुट ही, जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य को एक सुनहरे प्रकाश में डालता है। धृतराष्ट्र के विचार उनके पुत्र दुर्योधन की ओर मुड़ गए। वे जानते थे कि युद्ध हार गया था। और हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था जब नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने कक्ष में अपने परिचारकों से घिरे बैठे थे। उन्होंने अपने सारथी और सलाहकार संजय को वासुदेव कृष्ण, जिन्हें गोविंद के नाम से भी जाना जाता है, के दिव्य कारनामों को याद करने के लिए बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे बताएं, ए संजय, कृष्ण की वीरता और पराक्रम की कहानियां मैं उस समय के बारे में सुनना चाहता हूं जब उन्होंने यमुना नदी के तट पर जंगल में रहने वाले शक्तिशाली दानव हयग्रीव को मार डाला था। कृष्ण तब केवल एक लड़का था, लेकिन उसने इस दुर्जय दुश्मन को मारकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। संजय ने कहानी सुनाना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं, हे राजा, कृष्ण का पालन पोषण एक चरवाहे नंद ने किया था और यहीं पर उन्होंने पहली बार अपनी उल्लेखनीय शक्ति दिखाई। उन्होंने हयग्रीव को अपनी नंगी बाहों से मार डाला और खुद को कम उम्र में भी एक ताकत साबित किया। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा बढ़ गई जब संजय ने आगे कहा, हे राजा, कृष्ण के कारनामों का अंत यही नहीं हुआ। उन्होंने शक्तिशाली असुरों को भी मार डाला, जिनमें प्रलंब, नरक, और पीक शामिल थे, जो सभी अपनी अविश्वसनीय शक्ति के लिए जाने जाते थे। और फिर निश्चित रूप से एक शक्तिशाली राजा कंस था, जिसे जरासंध द्वारा संरक्षित किया गया था। कृष्ण ने युद्ध में उससे लड़ाई की, केवल अपने पराक्रम की सहायता से, और विजयी हुए। जैसे ही संजय ने बात की, धृतराष्ट्र का मन उस समय की ओर मुड़ गया जब उन्होंने कृष्ण के अविश्वसनीय कारनामों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। उन्हें याद आया कैसे कृष्ण ने अकेले ही सुरसेनों के राजा सुनमन और उनकी पूरी सेना को हराया था। और फिर एक समय था, संजय ने कहा, जब कृष्ण ने सभी राजाओं को अपनी मर्जी से पराजित किया। गांधारों के राजा की बेटी को अपनी दुल्हन के रूप में ले गए। उन क्रोधित राजाओं को घोड़ों की तरह उनकी शादी की गाड़ी से जोड़ा गया, जो चाबुक से घायल हो गए थे। धृतराष्ट्र ने विस्मय में अपना सिर हिलाया, यह याद करते हुए कि कैसे कृष्ण ने एक पूर्ण अक्षौहिणी सेना के स्वामी जरासंध को दूसरे के उपकरण के माध्यम से मार डाला था। और एक समय था जब उन्होंने चेदी के बहादुर राजा को, जैसे कि वे कोई जानवर थे, अर्घ्य के बारे में उनके विवाद के अवसर पर मार डाला था। जैसे ही संजय ने
अपनी कहानी जारी रखी। धृतराष्ट्र के मित्र पांडवों और कौरवों के बीच आसन्न युद्ध की ओर मुड़ गए। वो जानते थे कृष्ण उनकी जीत की कुंजी है और अगर वह पांडवों के साथ सेना में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, युद्ध कैसे हुआ, इसके बारे में मुझे सब कुछ बताइए। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब संजय राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे और उन्होंने यह कहानी सुनाई कि कैसे कुरुओं के पराक्रमी योद्धा और गुरु दोनों पांडवों के हाथों गिर गए थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, राजा के दिल में भावनाओं का मिश्रण घूम गया। उनकी आंखें संजय पर केंद्रित हो गईं। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने एक बार स्वयं द्रोण से सेना की कमान मांगी थी और बदले में द्रोण ने उसे एक वरदान दिया था। लेकिन युधिष्ठिर की मृत्यु के लिए पूछने के बजाय, जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता था, दुर्योधन ने अपने भाई से कहा था कि उसे जीवित उसके पास लाया जाए, एक बार फिर पासा का पराजित किया जाए। संजय के शब्दों ने दृश्य को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। कुंती के पुत्र युधिष्ठिर की प्रशंसा की जाए, जिसकी केवल आप इच्छा करते हैं। आप निस्संदेह हे दुर्योधन नीति से अनजान नहीं हैं। बुद्धिमान और न्यायी द्रोण ने दुर्योधन के इरादों को देखा था। वह जानता था कि युधिष्ठिर एक न्यायपूर्ण राजा था जो सभी के लिए प्रिय था और उसकी मृत्यु से कौरवों को कोई जीत नहीं मिलेगी। इसके बजाय यह केवल अधिक पीड़ा और रक्तपात का कारण बनेगा। संजय ने वर्णन किया कि कैसे द्रोण ने दुर्योधन के इस कुटिल उद्देश्य पर विचार किया था। अपने कार्यों के परिणामों को तौलते हुए अंत में एक पल के चिंतन के बाद द्रोण ने दुर्योधन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, लेकिन एक शर्त के साथ कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से हटा दिया जाए, क्योंकि यदि पाथ बना रहा तो देवता और असुर भी उसका युद्ध में सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। संजय के शब्द श्रद्धा से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने द्रोण के वादे का वर्णन किया था। यदि वीर अर्जुन युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा नहीं करता है तो आपको लगता है कि सबसे बड़े पांडव को पहले ही आपके नियंत्रण में लाया जा चुका है। जैसे जैसे संजय ने अपनी कहानी जारी रखी, यह स्पष्ट हो गया कि दुर्योधन को पांडवों के प्रति द्रोण की पक्षपात के बारे में हमेशा से पता था। उसने अपने सैनिकों के सामने यह खुलासा किया था, इस तथ्य की घोषणा करते हुए कि द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का वादा किया था। राजा की आंखें चमकने लगी जब वह सुन रहा था, सोच में खो गया था और अपने स्वयं के कार्यों के परिणामों का वजन कर रहा था। जैसे ही संजय ने अपना लेखा समाप्त किया, हवा तनाव से भरी हुई थी। धृतराष्ट्र को युद्ध की निरर्थकता और अपनी इच्छाओं की प्रकृति पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे कौरवों का भाग्य अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था, जैसे कि उनके अपने अहंकार के भार के नीचे एक धागा टूटने वाला था। सूर्य ने युद्ध के मैदान में एकत्र विशाल सेना पर हमला किया। हवा तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि महान अर्जुन के एक कुशल योद्धा और शिक्षक राजा द्रोण ने पांडवों के न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर को पकड़ने की कसम खाई थी। वादा किया गया था और देश के राजाओं ने इस प्रयास के लिए अपना समर्थन देने का वादा किया था। जैसे ही द्रोण की शपथ की खबर पूरे पांडव शिविर में फैली, योद्धाओं में से एक जोरदार गर्जना हुई, शंख बजने लगे, ढोल की गड़गड़ाहट होने लगी और झांझों की आवाज ने पृथ्वी की नींव को हिला दिया। युधिष्ठिर हालांकि शांत और एकत्रित रहे, यह जानते हुए कि उनके जासूसों ने उन्हें पहले ही द्रोण के इरादों के बारे में सूचित कर दिया था। अपने भाइयों और अपने बगल में खड़े अन्य राजाओं को बुलाते हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे मनुष्यों में बात आपने द्रोण की प्रतिज्ञा के बारे में सुना है। आइए हम उस उद्देश्य को पूरा करने से रोकने के लिए उपाय करें। उन्होंने अर्जुन की ओर गहरे विश्वास के साथ देखा, उन्हें अपने साथ लड़ने के लिए कहा ताकि दुर्योधन अपने भाई को पकड़ने में सफल ना हो। हालांकि अर्जुन ने अपने पूज्य गुरु के खिलाफ युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया, जैसा कि मेरे गुरु का वध मेरे द्वारा अभी पूरा नहीं किया जा सकता है। उसने कहा, इसलिए मैं आपको कभी भी छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो सकता। हे राजा, मैं अपने गुरु के खिलाफ लड़ने के बजाय
युद्ध में अपना जीवन दे दूंगा। उनके शब्द दृढ़ विश्वास और भक्ति से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी। जब पादर सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही थी, तो शंखघोर झांझ और छोटे ढोल की आवाज ने एक बार फिर हवा को भर दिया। उच्च आत्मा वाले योद्धाओं ने जोरदार गर्जना की। उनके धनुष एक अशुभ झुनझुनी के साथ घूम रहे थे, जो आकाश में गूंज रहा था। द्रोण के नेतृत्व में कुरु ने दयालुता से जवाब दिया और युद्ध की एक दुर्जय पंक्ति में खुद को तैयार किया। जैसे ही दोनों सेनाएं भिड़ी, हवा खून और पसीने की खुशबू से भर गई। हवा में तीर चल रहे थे, उनकी घातक नोकें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। द्रोण एक धधकते सूरज की तरह अपनी सेना के आगे की ओर सवार हुए, अपने पैरों के नीचे पांडवों को उछलते हुए। उनकी तेज धाइयां सभी दिशाओं में तक रही थीं, पांडवों के दिलों में डर पैदा कर रही थीं। हालांकि श्रींजय वे योद्धा थे, फिर भी द्रोण की सेना की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। दुर्योधन की सेना के शक्तिशाली कार योद्धाओं ने भी द्रोण और अर्जुन की संयुक्त सेनाओं के लिए खुद को कोई मुकाबला नहीं पाया। अपने पूज्य गुरु और उनके बेटे द्वारा संरक्षित दोनों सेनाएं समय पर जमी हुई लग रही थी। जैसे एक रात की खामोशी में खड़े दो खिरते जंगलों की तरह द्रोण का रथ उसके बीच से गुजरता रहा। सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। जब प्रसिद्ध योद्धा द्रोण अपने सोने के रथ में सवार होकर आगे बढ़ रहे थे, उनका धनुष शिल्प कौशल का एक चमत्कार हर झंझावात के साथ गाते हुए दिखाई दे रहा था। इसकी आवाज हवा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। पांडव मेजबान उन्हें देखकर कांप रहे थे। उनके विभाजन उनके हमले के प्रकोप से पहले बिखरे हुए थे। जैसे जैसे द्रोण शत्रुओं के बीच से गुजरते गए, उनके तीर तेजी से और सीधे उड़ते हुए कार योद्धाओं, घोड़सवारों और हाथी योद्धाओं को समान रूप से मार गिराते गए। उनका रथ अपने सुनहरे डेग के साथ एक काले बादल के बीच बिजली की तरह चमक रहा था, जो इसे देख रहे सभी लोगों के दिलों में भय पैदा कर रहा था। उनके क्रोध के प्रभाव से धरती खुर कांप रही थी। युद्ध तेज हो गया, जिसके केंद्र में द्रोण थे। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव योद्धा चारों ओर से उनकी ओर दौड़े, लेकिन वे दृढ़ खड़े रहे, उनका धनुष गाते हुए एक के बाद एक तीर छोड़ रहे थे। इस्पात पर इस्पात की टक्कर हवा में गूंज रही थी, और घायलों और मरने वालों के रोने से आसमान भर गया। जैसे जैसे लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, अन्य योद्धाओं ने अपनी बारी ली। छर में महारत हासिल करने वाले शकुनी की सहदेव से भिड़ंत हुई। जकिशोर के बेटे का सामना भीमसेन से हुआ। बाद वाले दोनों पैदल लड़े। उनकी गदियां एक साथ टकरा गई, क्योंकि वे दो पर्वत चोटियों की तरह खेल रहे थे। पास में द्रोण दुश्मन की रेखाओं पर कहर बरपाते रहे। उनके तीर तेजी से और सीधे उड़ते रहे। प्रागज्योतिष देश के एक शक्तिशाली योद्धा भगदत्त ने राजा द्रौपद के साथ एक ही युद्ध में भाग लिया। उनकी लड़ाई देखने लायक थी। भीमसेना का विभीषण के साथ टकराव हुआ, लेकिन बाद वाला एक दुर्जय दुश्मन साबित हुआ, जिसने भीमसेना के घोड़ों और मानकों को काट दिया और फिर पैदल उसका सामना करने के लिए नीचे कूद पड़ा। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अन्य योद्धाओं ने लड़ाई में अपनी बारी ले ली। एक कुशल तीरंदाज सतेकी ने कृतवर्मन को एक ही तीर से छाती के माध्यम से छेद दिया, जबकि धृष्टकेतु ने कृपा के साथ संघर्ष किया, जो उनकी युद्ध कौशल का प्रदर्शन था। विराट ने अपने मत्स्य योद्धाओं की सहायता से विक्रांत के बेटे का विरोध किया, और राजा द्रुपद ने भगदत्त का सामना किया। रे युद्ध तीर और खून का एक झंझावात था, जिसमें चारों ओर से योद्धाओं की भिड़ंत होती थी। द्रोण इसके केंद्र में खड़े थे, उनका धनुष गाते हुए दुश्मन की रेखाओं पर एक के बाद एक तीर छोड़ रहे थे। उनके क्रोध के प्रभाव से धरती खुद कांप रही थी, और आकाश स्वयं घायलों और मरने वालों के रोने से गूंज रहा था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, ऐसा लगता था कि कोई भी योद्धा द्रोण की शक्ति के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। उसके तीर तेजी से और सीधे उड़ते हुए उन सभी को मार गिराते थे जो उसका विरोध करने की हिम्मत करते थे। यह लड़ाई उसके दृढ़ पराक्रम और पांडव मेजबान का प्रमाण थी। कुरु और पांडवों के बीच एक भीषण युद्ध के बीच
हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से एक रोमांचक द्वंद्वयुद्ध का वर्णन करने का अनुरोध किया जो पहले हुआ था। धृतराष्ट्र की उन लोगों के लिए ईर्ष्या स्पष्ट थी जो युद्ध को होते देख सकते थे, क्योंकि उन्होंने इसे देवताओं और असुरों के योग्य दृश्य के रूप में वर्णित किया था। संजय ने अर्त्यानी साल्या बनाम सुभद्रा के बेटे भीम की कहानी को याद करते हुए कहा, यह दृश्य साल्या के साथ सामने आया जो अपने चालक की मृत्यु से क्रोधित था। भीम का सामना करने के लिए अपने रथ से नीचे कूद पड़ा। दोनों योद्धाओं ने अपनी विशाल लोहे की गदाओं को पकड़ लिया और एक दूसरे को घेरना शुरू कर दिया। उनकी हरकतें तेज और घातक थीं। जैसे ही द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, युद्ध का मैदान आवाजों के शोर में बदल गया। तुरियां बजने लगी, शंख बजने लगे, ढोल बजने लगे और हवा में शेरनी की गर्जनाएं गूंजने लगी। दोनों योद्धा साल्या और भीम दो टाइटन्स की तरह थे। उनकी गदियां धूप में चमक रही थी जब वे एक बल से भिड़ रहे थे जिसने चिंगारी उड़ाई। द्वंद्वयुद्ध तेज होता गया, हर एक झटका डरावना प्रभाव के साथ गिरता गया जिससे दोनों योद्धा पीछे हट गए, लेकिन दोनों में से कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर सका। उनकी ताकत और क्रूरता केवल युद्ध के प्रकोप से मेल खाती थी। अंत में जो अनंत काल की तरह लग रहा था। भीम के कुचलने वाले प्रहार के कारण साल्या की गदा टूट गई। जैसे ही साल्या मैदान में बाजी पड़ा, उसका कार्य योद्धा कृतवर्मन उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ा, उसे अपने रथ पर उठा लिया और उसे दौड़ से दूर ले गया। इस बीच भीम खड़ा हो गया। उसका विशाल ढांचा युद्ध के मैदान में एक विशालकाय की तरह ऊंचा था। उसकी गदा अभी भी उसके हाथ में थी। साल्या के पीछे हटने के दृश्य ने धृतराष्ट्र की सेना को झकझोर कर रख दिया। उनके बेटे, उनके हाथी, पैदल सैनिक और घुड़सवार सभी डर से कांप रहे थे क्योंकि वे पीछे मुड़ गए और अव्यवस्था में भाग गए। दूसरी ओर पांडव द्वंद्व युद्ध से विजयी हुए। उनकी वीरता और शक्ति युद्ध के मैदान में आग की तरह फैल रही थी। जैसे ही धूल जम गई, पांडवों ने विजयी गर्जना और शंख, ढोल, झांझ और अन्य वाद्ययंत्रों की आवाज से अपनी जीत का जश्न मनाया। उस क्षण वे चमकते हुए खड़े थे। उनकी महिमा आकाश में किसी भी तारे से अधिक चमक रही थी। युद्ध तेज होता गया, उसका प्रकोप बेरुखटोक बढ़ता गया। कर्ण के पराक्रमी उत्तर विषसेन ने पांडवों के हमले के खिलाफ अकेले ही कौरव सेना का बचाव करते हुए संजय ने विश्व में से देखा। भ्रांतिपूर्ण पराक्रम के प्रदर्शन के साथ उन्होंने हजारों तीर दागे जो पुरुषों, घोड़ों, रथों और हाथियों को छेदते थे, जो गर्मी के मौसम में सूर्य की चमक का मुकाबला करते थे। हेमकुर की पुत्र सातानिका के नेतृत्व में पांडव विषसेन को घेरने के लिए दौड़े, लेकिन युवा योद्धा ने उन्हें आसानी से काट दिया। द्रौपदी के पुत्र अपने भाई को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध में शामिल हो गए और जल्द ही उनकी तीर वर्षा ने कर्ण के पुत्र को अदृश्य कर दिया। हालांकि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा तुरंत उनकी सहायता के लिए आए। उन्होंने पांडवों के शक्तिशाली कार योद्धाओं को विविध तीरों से ढक दिया। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई तेज हो गई जिसमें कोई भी पक्ष हार नहीं मान रहा था। वीर कौरवों और पांडवों ने लड़ाई जारी रखी। उनके क्रोध और दुश्मनी को अतीत के अपराधों से बढ़ावा मिला। उनके शरीर आकाश में लड़ते हुए गरुड़ और नागों की तरह ऊर्जा का प्रसार करते दिख रहे थे। भीम, कर्ण, कृपा, द्रोण, अश्वत्थामा, पृष्ठा के पुत्र सात्यकी और मत्स्यों के शासक उन लोगों में से थे जो संघर्ष कर रहे थे। उनकी उपस्थिति ने मैदान को युग के अंत में उगने वाले सर्वविनाशकारी सूर्य की तरह रोशन कर दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, कौरव सेना लड़खड़ाने लगी। उसकी आंखें क्रोध से जगमगा उठी। द्रोण पांडवों के रैकों में घुस गया और उसके कारण विनाश का निशान छोड़ गया। उसने युधिष्ठिर की गाड़ी के पहियों के रक्षक कुमार को मार डाला और खुद युधिष्ठिर के खिलाफ आगे बढ़ता रहा। हालांकि पांडव सेना ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने द्रोण को चारों ओर से घेर लिया, अनगिनत तीर बिखेर दिए क्योंकि वे उनकी प्रकृति को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। पांचालों के राजकुमार व्याघ्रदत्त ने 50 नुकीले तीरों से द्रोण को छेद दिया और सिंहसेन ने
तुरंत उनका पीछा किया। द्रोण ने क्रोध में अपनी आंखें फैलाते हुए सेसन और व्यारदत दोनों की चड्डी से बालियों से सजे से काट दिए। उसने युधिष्ठिर के रथ के सामने सर्वविनाशकारी मृत्यु की तरह खड़े होकर पांडवों के अन्य शक्तिशाली कार योद्धाओं को तीर की बौछार से पीड़ित किया। युधिष्ठिर की सेना के योद्धाओं ने निराशा में चिल्लाते हुए कहा, राजा मारा गया। जब द्रोण विजयी हुए, लेकिन उनकी चीखें कुछ ही समय के लिए रह गई, क्योंकि कुंती का पुत्र अर्जुन अचानक घटनास्थल पर दिखाई दिया। अपने रथ की गड़गड़ाहट से हवा भर गया और खून की एक नदी बनाई, जिसने बहादुर योद्धाओं को दिवंगत राज्य में ले जा दिन के रूप में सूर्य युद्ध के मैदान में डूब गया था। पांडवों और कौरवों की सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। दोनों पक्षों के सैनिक दिन की लड़ाई से थककर अपने तम्बू में पीछे हट गए थे, लेकिन शांति के बीच कौरव गुरु और कौरव सेना के सेनापति द्रोण पर बेचैनी की भावना बस द्रोण चिंता से भरे अपने भतीजे दुर्योधन के पास गया। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी। उसने कहा, जब अर्जुन युधिष्ठिर के साथ होता है तो वह युद्ध में अजेय होता है। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हम उसे हराने में असमर्थ थे। अगर अर्जुन को राजा की ओर से खींचा जा सकता था तो मैं युधिष्ठिर को पकड़कर आपके नियंत्रण में जाऊंगा। दुर्योधन ध्यान से सुन रहा था। उसका मन संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। वह जानता था कि द्रोण सही था। अर्जुन युद्ध के मैदान में एक ऐसी शक्ति थी जिसकी गिनती की जानी चाहिए, और इसलिए वह योद्धाओं के एक शक्तिशाली कबीले त्रिगर्तों की ओर मोड़ा, जो युद्ध के लिए उत्सुक थे। त्रिगर्तों के नेता सत्यव्रत अपने चार भाइयों के साथ आगे बढ़े। अर्जुन ने हमें कई बार अपमानित किया है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ जल रही थी। हम उन्हें मैदान से बाहर ले जाएंगे और उनका वध करेंगे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। और इसलिए त्रिगर्तों ने दुर्योधन से एक प्रतिज्ञा की, वे या तो अर्जुन को हरा देंगे या कोशिश करते हुए मर जाएंगे। उन्होंने युद्ध के मैदान में आग लगा दी, जो इस महान कार्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और जब वे आग की लपटों के सामने खड़े थे तो उन्होंने देवताओं को पुकारते हुए शपथ ली कि अगर वे अर्जुन को मारने में विफल रहे तो उन लोगों के लिए आरक्षित जीवन के क्षेत्र जिन्होंने कभी शपथ नहीं ली थी वे उनके होंगे। इस बीच युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया, जिसने उसे द्रोण की योजना के बारे में बताया। हे मेरे पुत्र, तुझे मेरी रक्षा करनी चाहिए, उसने कहा। उसकी आंखें विश्वास से भरी हुई थीं, और इसलिए अर्जुन अपने राजा की रक्षा करने और अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए तैयार होकर त्रिगर्तों का सामना करने के लिए निकला। जैसे ही दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में भीघोर और शंख की आवाज हवा में गूंज उठी। गंगा और सरयू नदियां मानसून की बारिश से फूली हुई युद्ध की अराजकता में जीवित दिखाई दी, और अर्जुन एक भूखे शेर की तरह अपने शिकार का पीछा करने लगा, जो त्रिगर्तों पर अपना क्रोध फैलाने के लिए तैयार था। एक महान टकराव के लिए मंत्र तैयार किया गया था, एक जो राज्य की नींव को हिला देगा और इसके शासकों के भाग्य का फैसला करेगा। सूर्य ने युद्ध के मैदान के विशाल विस्तार पर दस्तक दी। जब योद्धाओं की एक दुर्जय सेना संसप्तकों ने अपनी ताकत जमा कर ली, अपने चेहरों पर खुशी और प्रत्याशा के साथ उन्होंने आधे चंद्रमा के आकार में एक सरनी बनाई। उनके रथ खुले मैदान में स्टील के फालेंस की तरह खड़े थे। जैसे ही अर्जुन मुकुट पहने प्रसिद्ध योद्धा उनकी ओर बढ़े, संसप्तकों की आंखें खुशी से चमक उठी। वे गरजते हुए चिल्लाने लगे, जो आकाश और चार मुख्य दिशाओं में गूंजते थे। उनकी आवाजें विजय शेरों के कोरस की तरह थीं। जब वे अपने दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे तो हवा युद्ध के शोर से गूंज गई थी। तथावाचक संजय ने अर्जुन को बड़ी उत्सुकता से देखा। जब अर्जुन संसप्तकों की श्रेणी के पास पहुंच रहा था, वह मुस्कुराते हुए कृष्ण की ओर मुड़ा और कहा, देखो, तुम जिनके पास तुम्हारी मां के लिए देव की है, वे त्रिगर्त भाई जो युद्ध में नष्ट होने वाले हैं, उस समय खुशी से भर जाते हैं जब उन्हें रोने की आवश्यकता होती है। अर्जुन का शंख देवदत्त सोने की तरह चमक रहा था जब वह उसे बड़ी ताकत से उड़ा रहा था। शंख की चमक बहरी हुई थी और संसप्तकों का रथ मेजबान
भय से जम गया था। उनके जानवर डर से लकवाग्रस्त हो गए थे। उन्होंने एक सामूहिक चिल्लाहट की। उनकी आंखें भय से खुली थी, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति से भयभीत त्रिगर्तों ने अपना संयम फिर से हासिल किया और अर्जुन पर तीरों की बौछार की, लेकिन कुशल योद्धा ने उन्हें आसानी से काट दिया। उन्होंने 5 और 10 तीर दागे और प्रोजेक्टाइल के ओलों को गेहूं के माध्यम से एक लाठी की तरह काट दिया। संसप्तकों के तीर अर्जुन के मुकुट को छेदते थे, लेकिन वह दृढ़ खड़ा था। उसका सोने से अलंकृत हेलमेट ने उठे सूरज की तरह चमक रहा था। युद्ध तेज हो गया। दोनों सेनाएं तेल और खून के उन्माद में भिड़ गई। त्रिगर्तों के नेता सुधेवन ने अपने आदमियों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अधिग्रह चौड़े सिर वाले तीरों से उन्होंने स्वाहु के रथ के चारों ओर चमड़े की बाड़ को काट दिया और उनके घोड़ों को मार डाला। जैसे ही त्रिगर्त लड़खड़ाने लगे, उनके सोने के बने मानक जमीन पर टूट गए। सुदर्वान स्वयं अर्जुन के तीरों पर गिर गया। उसका सिर उसके तने से पेड़ से टूटे हुए पके हुए फल की तरह अलग हो गया। सशब्दकों की सेना टूट गई और दहशत में भाग गई, अपने गिरे हुए साथियों को छोड़ दिया। वासव के पुत्र अर्जुन ने क्रोध से भरे हुए भागने वाले मेजबान पर तीरों का एक झंझावात छोड़ा। उन्हें फसल के खेत में लाठी की तरह काट दिया। त्रिगर्त जमे हुए खड़े थे, डर से लकवाग्रस्त थे, क्योंकि पात के सीधे शाट एक तूफानी हवा की तरह उनके रेंकों को फाड़ रहे थे के रूप में। जैसे ही संजय ने देखा, अर्जुन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। जब वह अपने दुश्मनों संसप्तकों को देख रहा था, जिन्होंने युद्ध में हार मानने से इनकार कर दिया था, वह अपने सारथी और दोस्त कृष्ण की ओर मुड़ा और उनसे आग्रह किया कि वे घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आइए हम उन्हें अपनी बाहों और धनुष की वास्तविक शक्ति दिखाएं। अर्जुन ने घोषणा की। उसकी आवाज प्रत्याशा के साथ कांप रही थी। आज मैं उन पर एक क्रोध फैलाऊंगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। जब उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, उन्होंने रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया और वे जीवित लपटों की तरह आगे बढ़ गए। कार खुद जीवित दिखाई दे रही थी। इसके पहिए एक गति और क्रूरता के साथ घूम रहे थे, जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही वह संसप्तकों की ओर बढ़ रहे थे, अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को पकड़ लिया, जिसका तार तनाव से उनगुना रहा था। युद्ध जारी रहा। संस्कृतकों ने अर्जुन और कृष्ण को तूफानी समुद्र की तरह घेर लिया, लेकिन अर्जुन निडर था। उसका ध्यान दुश्मन की रेखाओं पर केंद्रित था, क्योंकि उसने तीर के बाद तीर छोड़ा। हर एक को घातक सटीकता के साथ अपना निशान मिला। हवा स्टील के ककराव और घायलों की चिल्लाहट से भर गई थी। इस बीच कृष्ण चिंता और प्रशंसा के मिश्रण के साथ अर्जुन के क्रोध को देखते रहे। वे जानते थे कि उनके मित्र के क्रोध को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षण अर्जुन प्रकृति की एक शक्ति थी जिसे रोका नहीं जा सकता, और वह अधिक थी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, कृष्ण के शब्द युद्ध के शोर में खो गए। हे पार्थ, तो कहाँ है? मैं तुझे नहीं देख रहा हूं। लेकिन अर्जुन डगमगाया नहीं। उसका दिमाग अपने लक्ष्य पर टिका हुआ था, क्योंकि उसने तीरों का एक झंझावात छोड़ा जो कि एक बार में कहीं से और हर जगह से आ रहा था। संसप्तक पीछे हट गए। उनकी रेखाएं हमले के तहत लड़खड़ा गई, और फिर एक पल में युद्ध का द्वार बदल गया, क्योंकि अर्जुन के वायवीय हथियार ने दुश्मन के तीर की बौछार को दूर कर दिया था, जिससे वे खुले और कमजोर हो गए थे। जैसे जैसे धूल जमती गई, युद्ध के मैदान ने अपनी असली भयावहता को प्रकट किया। शरीरों का एक समुद्र उनके अंग शरद तुक के पत्तों की तरह उनकी चड्डी से फटे हुए थे। स्टील के ककराने की आवाज कम होती गई, जिसकी जगह मरने वालों के कराहने और शोक संतप्त लोगों के विलापों ने ले ली। और इस नरसंहार के बीच अर्जुन का रथ एक प्रकाशस्तंभ की तरह चमक रहा था। इसके पहिए अभी भी एक घातक प्रकोप से घूम रहे थे, जो सभी कारणों का विरोध करते थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, एक और खतरा पैदा हो गया। महान योद्धा और शिक्षक द्रोण ने अपनी सेना को एकजुट कर लिया था।
और अब वह युधिष्ठिर की ओर बढ़ रहा था। उसे पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प था। युद्ध और युद्ध के लिए